सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विद इन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो भी आप देख रहे हो रियलिटी में, कैसे ये एक स्टिम्युलेशन है। स्टिम्युलेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो। स्टिम्युलेशन का मतलब भाई ये होता है कि ये सारा सब कुछ है ना, ये रियल नहीं है। आप जो भी अभी देख रहे हो ये सारा सब कुछ रियल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से इन सब चीज़ों को देखोगे तो। ओके, तो इस वीडियो में हम लास्ट तक लाइक आप देखना वीडियो को, ताकि आपको पता चलेगा। एंड जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एकदम सिर फोड़ने वाला सिचुएशन हो गया है ना आपका, ये सारी चीज़ों के बारे में, लाइक जो भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है ना, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के बाद ना ऐसा लगे कि हाँ भाई, ये तो सही बात है, क्यों मैं इतना परेशान हो रहा था एक सिचुएशन को लेकर ना, जो भी चीज़ है। ठीक है। सो अगर आप गाइज इस चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद। एक मिशन लेके मैं चल रहा हूँ, उस मिशन में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लाइक इस जर्नी का एक पार्ट बन सकते हैं। एंड अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अपनी जो भी डिजायर्स है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो सारी चीज़ों को हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लाइक गो थ्रू करके हम कैसे इजीली सारे डिजायर्स को पा सकते हैं। एंड एक सही मेंटल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, सही आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल करके बताऊंगा। सो डेफिनेटली आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, सो एवरीथिंग इज स्टिम्युलेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? जो भी है, मान लेते हैं आपने सुना ही होगा कि सब कुछ माया है ना, सब कुछ माया है, सब कुछ इल्यूजन है। एंड क्या है इसका मीनिंग, है ना? आपने प्रवचन में सुना होगा। एंड बहुत सारे लाइक जगहों से आपने सुना होगा, है ना, कि सारा सब कुछ दुनिया जो है ये इल्यूजन है। इल्यूजन है तो ये कैसा है, देखो कुछ कुछ प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाऊंगा। जो भी अभी हम देख रहे हैं, अपनी बॉडी, अपनी रियलिटी, अपनी बैंक बैलेंस, अपने रिलेशनशिप, अपना जो भी है ना, जैसे मैंने आपको बोला, आपका हेल्थ, आपका मेंटल स्टेट, आपका रिलेशनशिप, आपका मनी, आपका जॉब, आपका लाइक जो भी है अपनी लाइफ में, आपका फ्रेंड्स से लेके सारा सब कुछ जो भी आप अभी देख रहे हो, क्या ये सारा सब कुछ परमानेंट है? मुझे बस इतनी बात का आंसर दो, क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, राइट? ये सारी चीज़ें जो है ये टेम्परेरी है। ओके, थोड़ा इसको आप सोचो कि ये जो चीज़ें टेम्परेरी है, क्या ये बदला जा सकता है? टेम्परेरी है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इसको बदला जा सकता है ना? तो अगर इसको बदला जा सकता है, अगर ये परमानेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें हो कैसे रहा है? ये सब चीज़ें आ कहाँ से रहा है फिर? क्या ये पहले से प्री रिटन है? क्या ऐसा कुछ है कि भाई ये पहले से सब कुछ लिखा हुआ है एंड बस मैं एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए मेहनत क्यों करूँगा? मैं किसी भी चीज़ के लिए वरीड क्यों हो रहा हूँ? अगर हमें ये सब चीज़ें बताया गया है, सिखाया गया है, तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए वरीड क्यों हो रहा हूँ? अगर ये सब चीज़ें मेरे लिए है तो फिर डेफिनेटली ये सब चीज़ें मुझे मिलेगा। एंड देन फिर स्क्रिप्टिंग के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। नहीं, स्क्रिप्टिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ से तो क्लियर हो रहा है ना भाई, ये स्क्रिप्टिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें हो कैसे रहा है? देखो, अपने आप को ऐसा सोचो कि ये जो एक जो भी रियलिटी आपको दिख रहा है, सारा सब कुछ जो भी आपको रियलिटी दिख रहा है, वो सारा सब कुछ ना एक प्रोजेक्टर है। आप मूवी मूवी गए हो आप देखने के लिए थिएटर में, जहाँ पे आप बैठते हो आपके ठीक ऊपर, मतलब एकदम टॉप पे है ना, वहाँ से एक प्रोजेक्टर डाला जाता है एंड देन फिर वो बिग स्क्रीन पे आता है। करेक्ट? ऐसा ही होता है ना, आपने मूवी में देखा ही होगा। तो वो जो प्रोजेक्टर है, जो वो मशीन है ना, जो प्रोजेक्टर वाला जो मशीन है, वो पता है कौन है? वो सिर्फ आपका माइंड है और वो आपका थॉट है। वो आपका माइंड और वो आपका थॉट है। और ये जो दुनिया है अभी चल रहा है, थोड़ा सा इस नज़र से देखो इस चीज़ को। ये जो दुनिया है, ये जो चल रहा है आपके सामने, जो भी चीज़ें चल रहा है, आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, सारी चीज़ों को लेके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, जॉब, और भी जो भी है ना, फैमिली या जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा सोचो। ये जो भी चीज़ें चल रहा है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है अपनी खुद की माइंड का।
समझ रहे हो मेरी बात? मेरे खुद के माइंड का ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो थॉट्स ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं सारी सब कुछ चीज़ें, जैसे मूवी में वो एक प्रोजेक्ट थ्रो करता है और फिर वो सारा सब कुछ चीज़ें दिखाता है। सो अब ये सब चीज़ें को कौन क्रिएट कर रहा है? मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको क्रिएट कैसे कर रहा हूँ, किस बेसिस पे कर रहा हूँ? अच्छा, मेरे लाइफ में अभी एक रोमांटिक मूवी चल रहा है, हॉरर मूवी चल रहा है, एक्शन मूवी चल रहा है, या फिर सस्पेंस वाला मूवी चल रहा है, थ्रिलर मूवी चल रहा है, किस टाइप का, या फिर बायोग्राफी चल रहा है, ऑटोबायोग्राफी अगर किसी का चल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो चल रहा है ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेरे ऊपर चलता है कि मैं किस टाइप का मूवी प्ले करूँगा। करेक्ट। तो अभी जो मूवी मैं किस टाइप का प्ले करूँगा ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो अब मैं कैसे मूवी क्रिएट करूँगा ये मेरे आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेके किस टाइप का एक मूवी प्ले करूँगा। तो वो जो मूवी प्ले करूँगा उसका बेसिक है ना, बेसिक मतलब रोमांटिक या फिर एक टॉक्सिक वाला, एक होता है ना कुछ कुछ मूवीज में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वो कौन सा वाला मूवी में प्ले करूंगा ये मेरे आइडेंटिटी के हिसाब से ही मैं क्रिएट कर पाऊंगा। मेरे थॉट्स को मैं वैसे ही क्रिएट करूंगा जैसे मेरे आइडेंटिटी होगा। ओके, और जिस हिसाब से मेरा आइडेंटिटी होगा उस हिसाब से उस मूवी को मैं प्ले कर पाऊंगा, आई मीन क्रिएट कर पाऊंगा, यहाँ वैसे थॉट्स क्रिएट कर पाऊंगा और वैसा ही स्टिम्युलेशन मेरे सामने होगा। तो यहाँ पे मेरा जो एसपी है, मेरा जॉब है, मेरा लाइक मनी है, मेरा एग्ज़ाम है, वो सारा सब कुछ क्या है? इल्यूजन ही तो है, माया ही तो है। क्योंकि ये जो चीज़ों को क्रिएट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कैसे क्रिएट कर रहा हूँ वो डिपेंड कर रहा है मेरे आइडेंटिटी के ऊपर। मेरा आइडेंटिटी क्या है उस हिसाब से मैं ये सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इस मूवी को चेंज करना है, अगर मैं इस मूवी को चेंज करूंगा तो सिंपल सा मतलब ये है कि जहां से ये सारे सब कुछ चीजें क्रिएट हो रहा है, कहां से? मेरे आइडेंटिटी से। और पता कैसे चलेगा कि मेरा आइडेंटिटी क्या है क्या नहीं है? मेरे स्टिम्युलेशन को देख के, मेरे मूवी को देख के भाई पता चल रहा है कि मेरे सामने जो एक मूवी चल रहा है ना, ये जो स्टोरी चल रहा है मेरा एकदम पूरा, वो स्टोरी मूवी के हिसाब से जो भी चल रहा है वो सारा सब कुछ चीज़ों को देख के मुझे मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता कि मेरा रिलेशनशिप खराब है, ये है वो। भाई वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि तुम किस टाइप का मूवी प्ले कर रहे हो, वो तो तुम्हारे मूवी में ही दिख रहा है। तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं क्रिएट किया, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मूवी है भाई, तुमने ही क्रिएट किया हुआ है, जाने अनजाने में क्रिएट किए हो। क्या पता ये मूवी का जो स्क्रिप्टिंग है वो कहाँ से आया है, कहाँ से मूवी का स्क्रिप्टिंग आया है, ये भी एक एक पार्ट है कि आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुआ है ना। तो वो सब चीज़ें तुम्हें दिख रहा है। अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि नहीं 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 मैं ये सब चीज़ों को मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो फिर सिंपली तुम भाग रहे हो अपनी खुद की बनाए हुए मूवी से कि मैं ये नहीं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हूँ। आपने सुना होगा कि किसी को दोष मत दो, है ना, किसी को भी दोष मत दो। इसका मीनिंग यही है कि भाई जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रहा है ये सिर्फ तुम्हारा आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है जो कि एक मूवी के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो अगर मूवी को चेंज करना है तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। आइडेंटिटी को जब तुम चेंज करोगे, तुम जैसा मूवी क्रिएट कर पाओगे, आई मीन क्रिएट करोगे थॉट्स, उसी हिसाब से तुम्हारा जो है मूवी चेंज हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, समझ रहे हो? तो ये जो भी आप देख रहे हो वो सारा सब कुछ टेम्पररी है। जो भी आप देख रहे हो ये सारा सब कुछ आपका इल्यूजन है, ये आपका ही किया कराया वाला मूवी है। इस मूवी को चेंज करने का ताकत सिर्फ आपके पास है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। जब आप अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी रियलिटी को भी चेंज कर पाओगे और ये मूवी को चेंज कर पाओगे, जिसको आपने अभी ये सोच लिया है कि भाई यही तो है मेरा रियलिटी और यही मेरा परमानेंट है, ऐसा ही होके रहेगा शायद। नहीं, ये अगर तुमने यहाँ से फिक्स कर लिया है तो वो फिक्स ही दिखेगा आपको। अगर यहाँ से फिक्स नहीं किया हुआ है और ये सोचा हुआ है कि नहीं ये फिक्स नहीं है,
फिक्स वही है जो मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, वही फिक्स है। वो भी फिक्स नहीं है अगेन वो भी फिक्स नहीं है। जो आप अभी आपके लिए जो भी अभी एंड स्टेट है, क्या ये आपके लिए हमेशा एंड स्टेट रहेगा? नहीं रहेगा। इसके बाद एंड स्टेट कुछ और चेंज होगा, तो फिर क्या वो भी परमानेंट है? वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। ओके, सो चेंज योर मूवी। सो बिफोर चेंजिंग योर मूवी, चेंज योर आइडेंटिटी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा सब कुछ एक स्टिम्युलेशन है, ये सारा सब कुछ एक आपका ही किया कराया एक मूवी है, आपका ही क्रिएट किया हुआ एक मूवी है, जो कि आपने अपनी आइडेंटिटी से क्रिएट किया हुआ है। ओके, जब तक आप इस बात पे बिलीव नहीं करते हो, जब तक आप इन बातों को समझते नहीं हो, तो अगेन आप भाग रहे हो अपनी रियलिटी से और शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि मैं आइडेंटिटी को चेंज किए बिना मैं डायरेक्टली रियलिटी को चेंज करूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद ही क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।